नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में हाल ही में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रणवीर सिंह को। आपको याद रखना है फ्रेंड, रणवीर सिंह को और सिद्धार्थ मल्होत्रा को, दोनों को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया है और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को शेरशाह फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको दिया गया है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृति सेनन को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कृति सेनन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। अब उनको किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, शेरशाह फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2022 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा फिल्म को। हाल ही में अल्लू अर्जुन की फिल्म आई पुष्पा, जो बहुत हिट हुई थी, उसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया इस फिल्म को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशा पारेख को। आपको याद रखना है फ्रेंड, आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया, बेस्ट उत्कृष्ट अवार्ड के लिए। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट वेब सीरीज एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनोज बाजपेयी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मनोज बाजपेयी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट वेब सीरीज एक्टर का अवार्ड दिया गया। उनको किस वेब सीरीज के लिए दिया गया? तो द फैमिली मैन 2 के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट वेब सीरीज एक्ट्रेस यानी हीरोइन अभिनेत्री का को पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रवीना टंडन को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, रवीना टंडन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में वेब सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उनको दिया गया। और बात कर ले रहे हैं उनको किस वेब सीरीज के लिए दिया गया, तो उनको वेब सीरीज अर्नायक के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार उधम को। सरदार उधम फिल्म को बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म के अवार्ड से। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सिद्धार्थ मल्होत्रा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनको फिल्म शेरशाह के लिए यह अवार्ड दिया गया। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का, तो इसका आंसर हो जाएगा कियारा आडवाणी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कियारा आडवाणी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट क्रिटिक्स एक्ट्रेस का अवार्ड यानी अभिनेत्री का अवार्ड मिला। उनको भी फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। यह अवार्ड आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनादर राउंड को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अनादर राउंड फिल्म को 2022 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में इंटरनेशनल बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट डायरेक्टर यानी बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केन घोष को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, केन घोष को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1 या 2 आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। केन घोष की बात करें तो स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयकृष्ण गुम्मड़ी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जयकृष्ण गुम्मड़ी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उनकी बात करें किस फिल्म के लिए दिया गया, तो हसीना दिलरुबा के लिए उनको दिया गया यह अवार्ड, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए एक एक कर सारे जो हैं वन लाइनर में आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, जितने भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिए गए हैं A to Z। आपको दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको फ्री में PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप PDF को रिविजन कर सकते हैं। खैर देख लेते हैं अगला। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में? तो सतीश कौशिक को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उनको फिल्म कागज के लिए दिया गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री को किसे दिया गया यह अवार्ड? तो लारा दत्ता को, उनको फिल्म बेल बॉटम के लिए यह अवार्ड दिया गया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, बेस्ट निगेटिव रोल एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो आयुष शर्मा को। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया, बेस्ट निगेटिव रोल एक्टर का। आपको याद रखना है आयुष शर्मा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इससे। अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में पीपुल चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो अभिमन्यु दसानी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिमन्यु दसानी को दिया गया, आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो राधिका मदान को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, राधिका मदान को पीपुल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 में। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, बेस्ट डेब्यू एक्टर यानी जिसे शुरू करते हैं फिल्म, पहला फिल्म होता है, उनको बेस्ट डेब्यू एक्टर को किसे दिया गया? तो आहान शेट्टी को। आपको याद रखना है फिल्म तरफ के लिए, तरफ फिल्म थी आहान शेट्टी की, उनको बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया गया, ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में यानी पुरुष में किसे दिया गया? तो विशाल मिश्रा को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, विशाल मिश्रा को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के रूप में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया, विशाल मिश्रा को, आप याद रखिएगा। वहीं बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल यानी औरत, तो इसको कनिका कपूर को दिया गया, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका फ्री में PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, रिवीजन वहां से कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेस्ट कोरियोग्राफर का, तो जय कृष्णा गुम्बाडी को। आपको याद रखना है, कोरियोग्राफर जो सेट करते हैं डिजाइन, उनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड जय कृष्ण गुम्बाडी को दिया गया है, आपको याद रखना है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए। अगला देख लेते हैं। बेस्ट वेब सीरीज की बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में, तो कैंडी वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज के रूप में इसको अवार्ड दिया गया। और शॉर्ट फिल्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म जो छोटी फिल्म होती है उसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो पॉली शॉर्ट फिल्म को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया गया।
अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा बेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ ईयर किसे दिया गया, तो अनुपमा को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा टेलीविजन सीरीज में बेस्ट एक्टर, टेलीविजन जो सीरीज होती है उसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसे दिया गया, तो शहीर शेख को। शहीर शेख को कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए उनको टेलीविजन कैटेगरी में दिया गया सीरियल में, सीरीज के लिए। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा टेलीविजन सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का, तो इस श्रद्धा आर्या को कुंडली भाग्य के लिए दिया गया उनको बेस्ट एक्ट्रेस टेलीविजन सीरीज में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर इन टेलीविजन, किसे दिया गया इसे अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 में, तो धीरज धूपर को। आपको याद रखना है फ्रेंड, धीरज धूपर को मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर इन टेलीविजन का अवार्ड दिया गया। और बात करें इसमें एक्ट्रेस की यानी अभिनेत्री की, तो इसमें रूपाली गांगुली को दिया गया। आपको याद रखना है फ्रेंड, मोस्ट प्रोमिसिंग एक्ट्रेस इन टेलीविजन का अवार्ड से रूपाली गांगुली को दिया गया। तो आज का सारा प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। जितने भी हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से कराए थे, आप वीडियो के जो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।